हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, या फिर गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक ना, या फिर वोल्टेज सेल क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, ये सब भैया जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल अगर वोल्ट यानी कि या फिर वोल्टेज सेल, अगर आपको याद होगा, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि क्या था भैया, उसमें दो यहाँ पे सेल लगा हुआ था, यानी कि दो यहाँ पे क्या था, कुचालक पात्र था। इसमें हमने क्या कर दिया था, जिंक की राड डिप की हुई थी, यानी इसमें हमने क्या कर दिया था, जिंक की राड डुबो दिया था। और जब जिंक की राड यानी कि डुबोया था, इसमें जो है कि हमने विलेन भर लिया था, किसका, कॉपर सल्फेट का, सॉरी जिंक सल्फेट का, इसका जिंक सल्फेट का। तो जब यह विलेन में जाता है यह टूट जाता है Zn2+ और SO4 2- में। बात समझ में आ गई ना, ये था। इसी तरीके से यहाँ पे कोई दूसरा कुचालक पात्र था, इसमें जो है कि हमें भैया यहाँ पे कॉपर की राड ले लिया था हमने, ये था इसमें कॉपर की राड यानी कि Cu की राड। और इसमें जो है कि हम लोग विलेन जो भरे थे वो विलेन यानी कि भर दिए थे कॉपर सल्फेट का। ये जब विलेन में जाएगा तो 2+ और SO4 जो होगा वो 2- के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया था भैया, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड था इसको हम लोग एक बैट यानी कि वोल्ट मीटर से जोड़ दिया था। ये क्या था आपका, वोल्ट मीटर था। क्या था ये भैया, वोल्ट मीटर। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, कोई यू ट्यूब नली लगा दिया था, यू आकार के नली लगा दिया था। अब आपको ध्यान होगा, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोड बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है भैया, कैथोड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है भैया, अपचयन होता है, अपचयन होता है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कैसे होता है ऑक्सीकरण, कैसे होता है अपचयन, तो आप जो है कि गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल वाला हमारा लेक्चर यानी कि देख लीजिए, या तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए कि वोल्टेज सेल बाय मिंटू सर, ठीक है ना, या फिर मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस, या फिर गैल्वेनिक सेल बाय मिंटू सर, तो आपका आ जाएगा। आप लोग वहां पे जाकर के सीन कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। या तो फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, और प्लेलिस्ट हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बना दिया है, वहां पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसको सीन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके बाद अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड था, इस पे क्या हो रहा था भैया, ऑक्सीकरण हो रहा था। इस पे क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज ध्यान देना है, ये जो जिंक था, ये जो जिंक था, ये जो होता है 0, इसका जो ऑक्सीकरण विभव होता है, जो जिंक होता है, जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव था, जो ऑक्सीकरण विभव था, वो कितना आता है, यानी कि वो आ जाता है प्लस जो है कि यानी कि प्लस 0.76 वोल्ट आ जाता है। कितना आ जाता है, प्लस 0.76 वोल्ट आ जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से ये जो कॉपर था इलेक्ट्रोड, इसका यहाँ पे दिया गया था, यानी कि कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड, चूंकि इस पे क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ये कितना था, ये आपका होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ये कितना होता है, प्लस 0.34 वोल्ट। अगर आप नहीं जानते हैं, इसको जान लीजिए कि हालांकि पिछले क्लास में हमें नहीं लग रहा है कि इसको हमने बताया था, नहीं बताया था शायद, ठीक ना। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो आपका जिंक था, इस पर ऑक्सीकरण होता है, और जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव होता है वो 0.76 वोल्ट होता है। और यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का जो अपचयन विभव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट होता है। अब यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है, ये एक का धारा नहीं बताता, यानी एक का वोल्ट मीटर नहीं बताता है। यानी कि अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पता करना हो या फिर कॉपर के इलेक्ट्रोड पता करना हो, तो आप इससे नहीं यानी कि बता सकते हैं, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या करता है, दोनों के विभवांतर को बताता है, विभव के अंतर को बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक जो है ये कितना इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, तो आप नहीं बता सकते।
या फिर अगर आपसे पूछा जाए ये कॉपर कितना इलेक्ट्रोड विभव यानी कि कितना इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, तो ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए हमने वैल्यू पहले लिख दिया है, ये इतनी वैल्यू होती है ये, लेकिन पहले जो है कि जब वैज्ञानिकों ने ये देखा तो हम लोग इसका ना तो इसका हम लोग अलग से अगर निकालना चाहें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो उसका हम लोग अलग से मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। क्योंकि ये जो आपका वोल्ट मीटर है ये विभवांतर को बताता है, दोनों के विभव के अंतर को बताता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ना, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। तो इसके लिए क्योंकि भाई देखिए, अगर हमको कहीं पे पता करना होगा जिंक का कितना होता है या फिर कॉपर का कितना होता है, तो हम लोग कैसे पता करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नया यानी कि सेल लेकर के आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SHE बोलते हैं, या फिर एक नया इलेक्ट्रोड लेके आए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SHE बोलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक हाइड्रोजन अपचयन। ये आपका इलेक्ट्रोड होता है, ये अलग से इलेक्ट्रोड लेके आया गया। इसकी सहायता से हम लोग जो है कि चाहे जिंक का आपको पता करना हो इलेक्ट्रोड विभव कितना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, या फिर अगर कॉपर का आपको पता करना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो SHE की सहायता से यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह यानी कि सहायता से हम लोग आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, यही आज की हमारी टॉपिक है, क्या, SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। चलिए अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं, इस पर हम आपको बताते हैं कि SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, यानी कि मानक हाइड्रोजन अपचयन विभव क्या होता है। क्लियर ना, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद जो कि हम आगे चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे अब, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, SHE पढ़ना है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि हम लोग को पढ़ना है, यानी कि मानक हाइड्रोजन विभव यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे, तो आप लोग पहले हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग आपकी क्या रहेगी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, SHE बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए हम लोग इसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसमें आप बोलेंगे भैया ये क्या रहेगा, एक कुचालक पात्र रहेगा, तो हमने बोला हाँ ठीक है भाई, इसमें कुचालक पात्र तो रहता ही। बात समझ में आ गई ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, इसमें हमको एक विलयन लेना होता है, जो विलयन जो होता है, जिस धातु की क्षण होती है उसी धातु का हम लोग इसमें विलयन भरते हैं। तो हमको हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन जो है इसका हमको इलेक्ट्रोड बनाना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन का कोई विलयन लेना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन का कोई सोल्यूशन लेना होगा। तो आप बोल रहे हैं तो ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोजन का कोई सोल्यूशन। जो हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई सोल्यूशन है वो आपका क्या है, HCl है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का जो क्षण है उसको यहाँ पे क्या करना है, आपको डिप करनी है। तो बताइए भैया हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। क्या गैस का हम लोग इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं अभी आप यहाँ पे देखेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि आपका जो गैस होता है भैया उसको हम कैसे इलेक्ट्रोड बनाएंगे, उसको हम यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ धातु के रूप में मिलती है। तो सही बात है भैया, आप सही सोच रहे हैं, हाइड्रोजन धातु के रूप में कहाँ मिलती है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे आपका वैज्ञानिकों ने एक नई टेक्निक लगाया, एक नया तरकीब लगाया, अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, उसने क्या कर लिया कि यहाँ पे एक प्लेटिनम की छड़ लगा दिया। उसने इसकी छड़ लगा दिया भैया, प्लेटिनम की छड़ लगा दिया, यानी कि Pt की यहाँ पे छड़ लगा दिया, ठीक है ना। और प्लेटिनम जो होता है नोबल यानी कि अक्रिय होता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता है, मतलब वो क्या होता है, अक्रियाशील। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद उसने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक ट्यूब, यहाँ पे एक ट्यूब लगा दिया, और इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भर दिया। इस ट्यूब में क्या भर दिया भैया, हाइड्रोजन गैस जो है कि इसमें भर दिया गया। और हाइड्रोजन गैस भर दिया गया, ये जो आपका है इसमें क्या कर दिया गया, हाइड्रोजन गैस जो है कि भर दिया गया, यानी कि इसमें H2 गैस को यहाँ पे क्या कर दिया गया, भर दिया गया। अब बताइए ये जो यहाँ पे है
अब ये ट्यूब जो है इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब ये जो इलेक्ट्रोड बना ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया। क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन था उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग यानी कि इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्या होता है, गैस इसी स्टेट में होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको एक ट्यूब लें और उसमें हम लोग क्या कर दें कि किसी नोबल मेटल को भर दें, जो कि क्या होता है, अक्रिय होता है, अक्रियाशील होता है। उसने प्लेटिनम को ले लिया, प्लेटिनम धातु की इसमें छड़ लगा दिया और उसके बाहर एक ट्यूब लगा दिया और उस ट्यूब में जो कि भर दिया हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये आपका जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोड के जैसा कार्य करेगा, यानी कि ये बन गया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन आपको ध्यान देना है, आपने हेडिंग क्या लगाया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है। यानी यहाँ पे कंडीशन आप लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड वाली कंडीशन लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड वाली कंडीशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 1 मोलर यहाँ पे सोल्यूशन लेना है। यानी कि जो आपने HCl लिया है इसका आपको कंसंट्रेशन कितना लेना है, 1 मोलर लेना है। इसकी सांद्रता जो है कि 1 मोल ले लेनी है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। इसके बाद अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक नली लगा दिया और इसमें से उसने क्या कर दिया भैया, H2 गैस को प्रवाहित किया। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोड तैयार हुआ है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड बना हुआ है, इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका क्या रहेगा, 1 मोलर रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा आपका 298 केल्विन रहेगा और आपका जो प्रेशर रहेगा वो 1 atm रहेगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड बना हुआ है, इसी इलेक्ट्रोड को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और यहाँ पे मानक कंडीशन लगी है, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। एक बार क्या है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले एक कुचालक पात्र ले लेना है। इस कुचालक में आपको क्या करना है कि HCl यानी कि हाइड्रोजन का कोई सोल्यूशन आपको भर देना है, जिसको हमने क्या ले लिया है, HCl ले लिया है। बात समझ में आ गई ना। अब HCl जब हमने लिया है, इसके बाद हाइड्रोजन हमको इसमें क्या करनी है, धातु को डिप करानी है। धातु को यानी कि जो धातु की छड़ है उसको हमको इसमें डालनी है। तो जो धातु की छड़ होती है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो आपका धातु के रूप में मिलता नहीं है। तो क्या कर दिया गया, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, एक प्लेटिनम धातु की छड़ लिया जाए, जो कि क्या होता है, नोबल होता है, जो कि क्या होता है, अक्रिय होता है। असल में आगे ना, जो कि क्या होता है, अक्रिय होता है, जो किसी से क्रिया नहीं करता है। इसके ऊपर उसने क्या कर दिया, एक ट्यूब लगा दिया और इस ट्यूब में क्या भर दिया, हाइड्रोजन गैस भर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा कार्य कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड के जैसा कार्य कर रहा है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोड तैयार हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SHE बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी कि मानक हाइड्रोजन विभव बोलते हैं, या फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खास बात क्या है, कैसे इसका उपयोग हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव निकालने में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यूज करेंगे। कैसे हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड विभव निकालने में इसका हम लोग यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें कोई ना कोई तो खास बात होती है, तभी वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग कर दिया। क्या था इसकी खास बात, इसकी खास बात हम पहले आपको ये बता दें। देखिए पहले इसकी अगर हम खास बात ये बताएं कि ये जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यह एनोड की तरह से भी कार्य कर लेता है और कैथोड की तरह से भी कार्य कर लेता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जहां जैसी सिचुएशन होती है वो अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। मतलब कि जो हाइड्रोजन है यह एनोड का भी कार्य करता है और कैथोड का भी कार्य करता है। मतलब इस पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है, इस पर अपचयन भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये कौन सा नया तरीका है भैया, ये कौन सा ऐसा सेल हो आ गया जिसमें एक ही इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भैया होता है इसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये ऑक्सीकरण भी करा ले अपने आप को और वह अपने आप को अपचयित भी कर ले। मतलब ये अपचयन भी करा ले अपने आप को और अपने आप को ऑक्सीकरण भी करवा ले। इतनी कैपेसिटी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसमें होती है। कैसे होती है उसको आप जरा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। देखिए ये पहले हम लोग देख लेते हैं एनोड की तरह से कैसे व्यवहार करेगा। एनोड पे आप जानते हैं क्या होता है भैया, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण हम लोग किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन यानी कि H2 की गैस यहाँ पे होगा। अब ये क्या करेगा भैया, H2+ यानी कि H+ में यह कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2s था, यहाँ पे हो जाएगा 2s और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल के। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीकरण बोलते हैं। देखिए तो जब ऑक्सीकरण जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, एनोड पर ही तो होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है।
अब हम लोग देख लेते हैं ये कैथोड पर कैसे कार्य करता है, मतलब इसका अपचयन कैसे होता है, ये अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यानी कि आपका जो दूसरा होगा इसकी कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, ये जिसके लिए जाना जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, कैथोड पर। कैथोड पर यह कौन सी अभिक्रिया शो करेगा, अपचयन अभिक्रिया शो करेगा। कैसे अपचयन अभिक्रिया शो करेगा, इसको अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले। देखिए जैसे आपका ये जो विलेन है, विलेन में होगा क्या, आपका H+ होगा, H+ होगा, ये कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अपचयन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन त्याग जा रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अपचयन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पर होता है। बात समझ में आ गया ना, तो आपको ये समझ में आ गया ना। तो जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसकी पहली खास बात यह है कि भैया दोनों की तरह से व्यवहार कर सकता है। एनोड पर भी कार्य कर सकता है, के रूप में भी कार्य कर सकता है, और कैथोड के रूप में भी कार्य कर सकता है। मतलब ये इस पे ऑक्सीकरण भी हो सकता है और इस पे अपचयन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना, ये इसकी पहली खास बात है। तो दूसरी इसकी खास बात क्या है, इसकी जो दूसरी खास बात है ये आपका है कि इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, SHE का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है भैया, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। ये 2 खास बात इसमें है। इसीलिए ये जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है जब हमको किसी भी इलेक्ट्रोड, जैसे आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, या फिर और किसी इलेक्ट्रोड का जब हमको क्या करना होता है, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन विभव कैलकुलेट करना होता है किसी एक सेल पर, किसी एक हाफ सेल पर, तो हम लोग क्या करते हैं, इस SHE का उपयोग करते हैं। इसीलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, यह अपने आप को ऑक्सीकृत भी कर सकता है, बात समझ में आएगी, यानी यह ऑक्सीकरण भी कर सकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी प्रदर्शित कर सकता है, और अपचयन अभिक्रिया भी प्रदर्शित कर सकता है। यानी क्या एनोड पर भी जा सकता है और यह कैथोड पर भी जा सकता है। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी ये है कि जो SHE है ये कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। एक जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसका जो विभव होता है वो कितना होता है भैया, 0 वोल्ट होता है। 0 वोल्ट ये क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। यानी कि इस पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है भैया, 0। ठीक है ना। ये था आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। एक बार आप पहले एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास जो है कि हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे जिंक इलेक्ट्रोड पर हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करते हैं, या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड पर कैसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करते हैं। इसको अब जो कि हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग जो है कि ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर करिए भाई। और अगर हो सके तो कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हमको पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए जब आप फीडबैक जब तक नहीं देंगे तब तक जो है कि हमको समझ में नहीं आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर से जरूर किया करिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।